वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों 15 मार्च 2024 को बिहार सरकार की तरफ से बिहार पुलिस को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि इसकी जो भर्ती है वो किस तरह से होगी और ये किन किन पदों पर होने वाला है, किन किन पदों पर लागू होता है ये। और इसमें कुछ क्राइटेरिया है जो चेंज किया गया है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मेरिट किस प्रकार से बनेगा, क्या फिजिकल ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़ाम जो है वो पेपर कितने होंगे इस एग्ज़ाम में, इसके एग्ज़ाम में पेपर कितने होंगे। जैसे कि पेपर अभी सिर्फ पेपर 1 होता था, तो पेपर 1 भी होगा, पेपर 2 भी होगा। कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी चीज़ें इस गैजेट में जो है आया है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट पुलिस ब्रांच नोटिफिकेशन 15 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे ऊपर तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन का नंबर है होम पुलिस इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 55 एंड 94 ऑफ द बिहार पुलिस एक्ट 2007। Read with the proviso under Article 309 of the Constitution of India and Governor of Bihar is placed to make the following rules for Bihar Police Special Branch जनरल क्लोज्ड कैडर GCC इसको नाम दिया गया है और ये बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच में इसकी गिनती होगी। अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट टाइटल ऑफ कमेंसमेंट में क्या क्या कहा गया है। These rules shall be called Bihar Police Special Branch Constable जनरल क्लोज्ड कैडर रूल्स 2024। ठीक है, तो बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल आप इसको याद रखेंगे GCC। इट शैल अप्लाई टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, पूरे बिहार राज्य में ये लागू होगा। इट शैल कम इनटू फोर्स विथ इमीडिएट इफेक्ट, यानी नोटिस आते ही ये लागू हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये खुशखबरी की बात है आप सभी के लिए कि ये आते ही लागू हो चुका है। अब इसका डेफिनेशंस कुछ दिया गया है कि इस रूल में क्या क्या है जो रिक्वायरमेंट है। इन दीज रूल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, पहला दिया गया यहाँ पर गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डिपार्टमेंट मीन्स द होम डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, यानी पुलिस ब्रांच जो है होम डिपार्टमेंट। सिलेक्शन बोर्ड, ये जो टर्म यूज हुआ होगा आगे उसके बारे में ये बताया। सिलेक्शन बोर्ड मीन्स सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, जो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का बोर्ड है CSBC। ठीक है, उसी के थ्रू इसकी रिक्रूटमेंट होगी। अपॉइंटमेंट अथॉरिटी मीन्स ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी जो SP है उस रैंक के जो पुलिस ऑफिसर होंगे वो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होगा। कैडर मीन्स बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल जनरल क्लोज्ड कैडर, ये कैडर का नाम हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमको देखना यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैडर क्या है। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कैडर शैल बी एज फॉलो। 3 तरह का कैडर है इसके अंदर। पहला है कांस्टेबल, जिसको हम लोग नॉर्मली सिपाही कहते हैं, दूसरा है हवलदार और तीसरा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यानी ASI। ठीक है, तो ये 3 पोस्ट हो गए। तीनों पोस्ट नॉन गैजेटेड है। पहला जो है इसमें रिमार्क दिया गया कांस्टेबल के अंदर ये बेसिक ग्रेड का है, दूसरा जो है वो फर्स्ट प्रमोशन लेवल है और तीसरा जो है वो सेकेंड प्रमोशन लेवल है। अब आगे देखिए, द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस ग्रेड्स ऑफ पोस्ट of this cadre shall be as such determined by the state of government from time to time. Accordingly, the state government can revise the cadre strength from time to time by way of post creation or post abolition। यानी ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम पोस्ट क्रिएट भी कर सकती है, पोस्ट को एबॉलिश भी कर सकती है। तो ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो क्या करना चाहती है। The pay scale of different categories of post of this cadre shall be the same as notified by the state government of time to time with respect to this cadre। यानी जो CSBC की जो पहले वैकेंसीज आई हुई हैं उन वैकेंसीज के जो रिक्वायरमेंट होती है या उनका जो पे स्केल होता है उसी के अकॉर्डिंग ये पे स्केल होगा। यहाँ पर इन द लाइट ऑफ स्पेसिफिक नेचर ऑफ द वर्क मेंबर्स ऑफ दिस कैडर द डिसीजन टू बी गिवन अदर फैसिलिटीज इंसेंटिव अलाउंस बिसाइड सैलरी कुड बी टेकन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ मिल रही, कुछ फैसिलिटीज़ हैं, इंसेंटिव्स हैं, अलाउंस हैं, सैलरी के अलावा वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। अब देखिए, रूल्स ऑफ बिहार पुलिस मैनुअल 1978 एज अमेंडेड, बिहार पुलिस एक्ट 2007।
The orders issued by the government, order instructions issued at the level of police headquarters from time to time shall be applicable to members of this cadre at par with the general Bihar police personnel. According to the section 3 of बिहार, ये सब देखिए सारी चीज़ें हैं, इसको डिटेल में देखना, हर एक चीज़ को तो नहीं देख सकते. द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय शैल बी कैडर ऑफ सेल फॉर स्पेशल ब्रांच ओनली. अच्छा, इसमें जो भी एम्प्लॉय आएंगे उनको स्पेशल ब्रांच ही मिलेगी, उनका ट्रांसफ़र किसी और जगह किसी ब्रांच में नहीं होगा, स्पेशल ब्रांच में ही वो रहेंगे. इन एडिशन टू द पोस्ट अलॉटेड फॉर द क्लोज्ड कैडर इन ए स्पेशल ब्रांच, पोस्टिंग या डिपुटेशन या ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर पर्सनल फ्रॉम अदर यूनिट्स कैडर ऑफ बिहार पुलिस कैन बी डन. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कैटेगरी के अंदर अदर डिपार्टमेंट या अदर यूनिट से आ सकते हैं लोग, जैसे कि अदर यूनिट या अदर कैडर से इस डिपार्टमेंट में आ सकते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें जो आए हैं वो इसी में रहेंगे. अब यहाँ पर है ऑल द ईयर मार्क पोस्ट ऑफ कांस्टेबल रैंक ऑफ दिस कैडर शैल बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन बोर्ड. तो जो सिलेक्शन बोर्ड है उसके रिकमेंडेशन के आधार पर आपका जो यहाँ पर है पोस्ट क्रिएट किया जाएगा और उसकी वैकेंसी ली जाएगी, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी इसमें वैकेंसी जो है वो फिल की जाएगी. इसके बाद देखिए आगे कुछ और चीज़ें लिखी हुई है जो यहाँ पर हमको देखना है. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ दिस कैडर एज ऑन 1st of April of every year, the Additional Director General of Police Special Branch shall get reservation calculation of the number of vacancies of the constable of this cadre category wise as per the rule laid down and after approval from the Director General of Police यानी DGP. तो DGP देखेंगे हर साल 1st of April को क्या वैकेंसीज कहाँ कहाँ खाली है इस कैडर में, और उसके बाद वो फिर नेसेसरी एक्शन लेंगे प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट को लेके, यानी ये सब डीजीपी के हाथ में है. ठीक है. इसके बाद देखिए आगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन दिस कैडर, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टू बी फिल्ड अप बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन दिस कैडर शैल बी डन बाय द CSBC, जो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट बोर्ड है. ठीक है. थ्रू ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन a requisition shall be sent by the DGP of Bihar to the selection board and in prescribed forma in which the number of reservation category wise vacant post, वो सब कुछ लिखा होगा जो DGP भेजेंगे. The central selection board shall set question paper, वो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, कंडक्ट द एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, अपॉइंट एक्सपर्ट एग्जामिनर टू चेक आंसर सीट एंड रिकमेंड द सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर द अपॉइंटमेंट. तो फिर ये डीजीपी को बताएंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं, जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है नॉर्मली. आगे इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए. मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ बेसिक पोस्ट ऑफ कांस्टेबल शैल बी इंटरमीडिएट यानी 10+2 होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए. यही है आपके CSBC के पुलिस में भी, जो नॉर्मल पुलिस है बिहार पुलिस का कांस्टेबल. इसके अलावा एज इसमें क्या होगा, द क्राइटेरिया, इसमें जो क्राइटेरिया है एज के लिए अपॉइंटमेंट के लिए, तो पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन दिस कैडर शैल बी सेम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द competent authority from time to time for the post of constable in बिहार पुलिस. तो कांस्टेबल इन बिहार पुलिस का जो एज क्राइटेरिया, एज लिमिट है, वही एज क्राइटेरिया यहाँ पर इस कैडर के लिए भी होगा. ठीक है, स्पेशल ब्रांच के कैडर के लिए. Based on the requisition received from the Director General of Police Bihar, the CSBC shall advertise the vacancy through widely circulated newspaper or its official website. जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो CSBC की वेबसाइट से और एक जो न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से आएगा. ठीक है. उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह जो भी फिक्स करेगा वो सब CSBC करेगा. तो ये एक तरह से ये पूरा नोटिफिकेशन है, एक रूल रेगुलेशन है कि भर्ती जो है वो किस तरह से करनी है. ठीक है. यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट शैल सबमिट देयर एप्लीकेशन टू द बोर्ड, जो भी बोर्ड है उस जो अप्लाई करेंगे कैंडिडेट वो CSBC के थ्रू ही करेंगे और उसी को एप्लीकेशन सबमिट होगा. रिटन एग्जामिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देना है. स्टैंडर्ड ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी दैट ऑफ 10th स्टैंडर्ड. ठीक है, मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड का होगा, जो कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा. देयर शैल बी 2 क्वेश्चन पेपर. इंपॉर्टेंट चीज, पेपर इसमें कितना होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 इसमें होगा, 2 पेपर होगा. अभी तक कांस्टेबल की जो एग्जाम होते थे उसमें बिहार पुलिस के CSBC के कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है उसमें पेपर 1 होता था सिर्फ, और फिर फिजिकल होता था.
यहाँ पर इन्होंने पेपर 2 सेट किए हैं, यानी 2 पेपर होगा। देयर शैल बी 2 क्वेश्चन पेपर इन द रिटन एग्जामिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर शैल बी 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स इन 90 मिनट्स। तो पेपर 1 जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होगा, और टाइम कितना दिया जाएगा, 90 मिनट्स दिया रहेगा। दूसरा जो पेपर है, द सेकेंड क्वेश्चन पेपर शैल बी 100 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स इन 90 मिनट। इसमें भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 90 मिनट्स इसमें भी आपको दिया जाएगा। दोनों ही पेपर में 1 मार्क्स जो है एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा अगर आप सही करते हैं तो, और अगर गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपका जो है वो काट लिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यहाँ पर इसको ध्यान रखना है, यानी 25% का जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पर देखिए, द सब्जेक्ट एंड टाइप ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी पर टेबल गिवन बिलो। तो नीचे देख लीजिए जो क्वेश्चन है वो किस तरह से, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन का पूरा टेबल दिया इन्होंने। ऑब्जेक्टिव एंड एमसीक्यूज होगा। फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन एंड ट्रांसलेशन 30 मार्क्स का होगा। हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स का होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश को मिला के 50 मार्क्स, और यहाँ पर रीजनिंग और एनालिटिक एबिलिटी को मिलाकर 50 मार्क्स, टोटल 100 हो गए। समय मिलेगा 90 मिनट। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होगी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है। दूसरा जो पेपर है वो है ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर। दूसरे पेपर के अंदर भी 100 मार्क्स हैं, जिसके अंदर जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें करंट अफेयर्स भी होगा, और मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज ऑफ बिहार, ये स्पेशल है। इसमें 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, जो ध्यान रखना है आपको कि 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन बिहार के जीके के, इसको मिला करके टोटल क्या हो गए, 50 क्वेश्चन यहाँ और ये दोनों मिला के 50 क्वेश्चन, तो 100 मार्क्स के हो गए। इसमें भी आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे अगर आपने गलत आंसर दिया है तो। अब यहाँ पर दिया गया, कैंडिडेट हु ऑब्टेन लेस देन 30% मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कंसीडर्ड इनएलिजिबल टू द अपीयर इन फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी होगा, जिसके अंदर आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना है, तभी आप फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अदरवाइज ये डिपेंड करता है कि मिनिमम आपको 30% तो लाना ही है, अदरवाइज इसके ऊपर की बात करें तो अगर कट ऑफ पर ये डिपेंड करता है कि अगर कट ऑफ 60% पर जा रहा है तो फिर नीचे 30% वालों का नहीं होगा, 40% वालों का नहीं होगा, 50% वालों का नहीं होगा, यानी वो एलिजिबल नहीं हुए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए। लेकिन जो मिनिमम है, अगर मान लीजिए कट ऑफ जो है वो गया ही नहीं, 32 नंबर 33 नंबर पर ही रह जाता है, अगर मैक्सिमम इसको मान के चलिए, तो फिर जो 30% से लेके 33% तक है उन्हीं बच्चों को मौका मिलेगा, वहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा कि कितने हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम जो है वो क्या है, मिनिमम 30% है, वो आप लाएंगे तो ठीक, अदरवाइज आपकी कॉपी वहीं से हट जाएगी। ठीक है, यानी आप फिजिकल इफिशियंसी के लिए जो है क्वालिफाई नहीं होंगे, चाहे कट ऑफ 30 ही क्यों ना हो जाए। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर, बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज फॉर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट विच शैल बी थ्राइस, यानी जो 3 गुना होगा। ठीक है, फिजिकल इफिशियंसी के टेस्ट के लिए जो है, यहाँ देखिए, बेस्ड ऑन द ऑब्टेन मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज फॉर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट विच शैल बी थ्राइस एज फार पॉसिबल ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी। जो एडवर्टीजमेंट में वैकेंसी दी गई है, जैसे मान लीजिए अगर 100 वैकेंसी है तो उसका 3 गुना लोगों को फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो उसी हिसाब से वहाँ पर कैंडिडेट को जो है रिटन एग्जाम में जो मार्क्स आएगा वहाँ से 3 गुना बच्चे, यानी 100 वैकेंसीज है तो 300 बच्चे को फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द कैंडिडेट शैल बी एज पर द क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल टू द बिहार पुलिस। तो बिहार पुलिस का जो क्राइटेरिया है सेम वैसा ही क्राइटेरिया रहेगा विथ रिगार्ड टू हाइट, चेस्ट एंड वेट। द कैंडिडेट हु आर नॉट फाउंड एलिजिबल एज पर द प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया शैल बी कंसिडर्ड अनसक्सेसफुल। अब जैसे मान लीजिए किसी की हाइट 160 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है, या आप मान के चलिए किसी की हाइट 150 सेंटीमीटर है, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, भले ही वो एग्ज़ाम पास कर गया हो, तो यहाँ पर वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया बिल्कुल कांस्टेबल बिहार पुलिस की तरह है, जो इस कैडर में भी अप्लाई होता है। नो मार्क्स शैल बी प्रिस्क्राइब फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड। यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि मार्क्स जो है वो
नहीं दिया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए। अब आगे क्वालिफिकेशन क्या है, फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन। तो जो रिटन एग्जामिनेशन है उस पर मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों का फिजिकल बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मेरिट क्या बनेगी, मेरिट बनेगी रिटन एग्जामिनेशन पर। रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स शैल बी द सेम एज प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो ये इस लाइन में यही कहा गया। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, यहाँ पर कैटेगरी वाइज फाइनली जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उसका जो रिटन में मार्क्स होगा उसके बेस पर जो है मेरिट तैयार की जाएगी। इन द इवेंट ऑफ 2 और मोर सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑब्टेन्ड इक्वल मार्क्स, अगर 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे को इक्वल मार्क्स आ जाता है तो वैसी स्थिति में रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स को ध्यान में रखते हुए उनकी जगह जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो बेसिस ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ बनेगी। That is, the candidate senior in age shall be given higher position in the merit list. In case of 2 or more candidate leaving the same marks and having the same date of birth, the determination of their places in the merit list shall be determined on the basis of their educational qualification. अब देखिए अगर डेट ऑफ बर्थ भी उसका सेम हो जाता है तो फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखना होगा, जिसमें हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल की होगी उसको उस जगह पर मेरिट लिस्ट में नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर लिखी गई है। इसके बाद बताया गया कि अगर वो भी सेम हो जाता है, क्वालिफिकेशन भी सेम होती है, तो फिर उसका क्या किया जाएगा, सच कैंडिडेट शैल बी डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू हिंदी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हिंदी के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो उसका नाम होगा 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में, उसको ध्यान में रखते हुए ये किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड शैल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन्ड द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड एज पर द रिक्वेशन रिसीव्ड फ्रॉम द रिकमेंड द नेम ऑफ द कैंडिडेट रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मेरिट। तो यही बात हो गई कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स जिनका आया है उनकी लिस्ट कैटेगरी वाइज वो प्रिपेयर करेगा बोर्ड और वो भेज देगा जो है डीजीपी को वहाँ की लिस्ट के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा इसके बाद, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट शैल बी वेरीफाइड बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ऑन रिसीट ऑफ एडवर्स रिपोर्ट और इन केस ऑफ concealment of facts by the candidate, the concerned candidate shall be declared disqualified for appointment. तो अगर किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई केस वगैरह कोई मुकदमा होगा तो इसको चेक करेगा और जो भी कैरेक्टर है उसका वो भी चेक किया जाएगा। तो जो कि आप सबको पता है कि पुलिस के थ्रू ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। तो कैरेक्टर में ये डिसाइड किया जाता है कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ना हो, उसके खिलाफ कोई केस ना हो। तो ये सब देखते हुए जो है वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट देती है, ठीक है। एसपी के थ्रू भी बनता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के थ्रू, थाने के थ्रू वो लिखित में दिया जाता है इनके खिलाफ कोई केस नहीं है, तो जाकर के वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर और भी दिया गया है कि बिहार पुलिस मैनुअल रूल 658 के हिसाब से कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज, सच डिजीज, कॉन्स्टिट्यूशनल एफ्लिक्शंस और बॉडीली इन्फॉर्मिटी रेंडरिंग हिम या हर अनफिट और लाइकली टू मेक हिम हर अनफिट फॉर डिस्चार्ज ऑफ पुलिस ड्यूटी। जो पुलिस ड्यूटी के अकॉर्डिंग जो है उस मेडिकल टर्म को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट से पहले उनका विजन परसेप्शन चेक किया जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस, हियरिंग पावर, शटरिंग, फ्लैट फीट, नॉक्ड नी, इन सबको चेक किया जाएगा। शैल ऑल्सो बी एग्जामिन्ड एंड इट शैल बी मैंडेटरी फॉर द सेलेक्टेड कैंडिडेट टू बी फाउंड फिट इन द मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट है ए डिफीट सच एज stuttering or stammering shall render the candidate ineligible for the appointment। यहाँ पर भी बात कही गई है, एक कैंडिडेट shall be considered ineligible for the appointment if any criminal case is pending against him or her कोर्ट ऑफ लॉ और कन्विक्टेड बाय द एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये सारी चीज़ें हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अगर कोई केस है, किसी तरह का मुकदमा है, किसी एक्टिविटीज़ में आप हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ टाइप में आपका नाम है पहले से, तो आप इस जो है इनएलिजिबल हो जाइएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ कांस्टेबल ऑफ क्लोज्ड कैडर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी for the appointment of candidates so recommended by the Central Selection Board यानी CSBC to the post of constable shall be the officer in the rank of Superintendent of Police of the special branch and in case to the said post is vacant the DGP of Bihar can nominate any other officer
ऑफ द इक्विवेलेंट रैंक एज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो हमने पहले देखा था कि एसपी को अपॉइंटिंग अथॉरिटी बनाते हैं इसमें, तो अगर वो जगह खाली होती है तो उसकी जगह जो है वो किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं, ये डीजीपी के हाथ में है। इसके बाद है ट्रेनिंग की बात करते हैं कि इनकी ट्रेनिंग किस तरह से होगी। बेसिक ट्रेनिंग ऑफ डायरेक्टली अपॉइंटमेंट कांस्टेबल फॉर द क्लोज कैडर शैल बी 270 वर्किंग डेज, 270 दिन की ट्रेनिंग होगी इनकी, ठीक है, जो लोग ज्वाइन करेंगे। their practical training shall be conducted by the director of training in coordination with the intelligence agency and the basis of syllabus prepared after due approval by the director general of police in Bihar, ठीक है। उसके बाद पीरियड ऑफ प्रोबेशन एंड कन्फर्मेशन, तो प्रोबेशन पीरियड जो है वो यहाँ पे होगा, शैल बी ऑन ऑपरेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। यहाँ पे ध्यान रखना जिस दिन से आप अपॉइंट होंगे उस दिन से। दिस पीरियड 2 years शैल फर्दर बी एक्सटेंडेड बाय 1 year इफ द परफॉर्मेंस और कंडक्ट ऑफ एनी रिक्रूट इज फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री। तो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो ये 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, सर्विस ऑफ कांस्टेबल कैडर शैल बी कंफर्म्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन पीरियड। जब आपका ट्रेनिंग 270 दिन का हो जाएगा, उसका 2 साल का ट्रेनिंग हो जाएगा, अगर आपका ट्रेनिंग 1 साल के लिए बढ़ता नहीं है, ये प्रोबेशन पीरियड बढ़ता नहीं है, तो इन सबको देखते हुए इसके बाद आपकी जो है वो कंफर्म सर्विस मानी जाएगी। तो पासिंग ऑफ द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एंड सेटिस्फैक्ट्री सब, जो लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आएंगे उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर ये चर्चा की गई है कि ये सब पास करने के बाद ही आपकी सर्विस कंफर्म मानी जाएगी। अब डिपार्टमेंटल एग्जाम क्या है? इट शैल बी मैंडेटरी फॉर द न्यूली अपॉइंटेड कांस्टेबल इन द स्पेशल ब्रांच क्लोज्ड कैडर टू पास द हिंदी नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय NIELIT नेलेट के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। डिपार्टमेंटल लोग जो भी हैं, जो डिपार्टमेंट के थ्रू आना चाहेंगे तो वो उनको भी ये एग्ज़ाम देना ही होगा, लेकिन वहाँ पर आपको जो है क्या करना है, ये जो हिंदी और ये जो ड्राफ्ट टेस्ट है ये कंडक्ट कराया जाएगा, इसको पास करना पड़ेगा। इसके अलावा NIELIT नेलिट के थ्रू कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसको भी आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद तभी आपका यहाँ पर कंफर्मेशन होगा। उसके बाद यहाँ लिखा गया सेकेंड एंड फर्दर इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी शैल बी गिवन ओनली आफ्टर पासिंग द अबव एग्जामिनेशन। अब सीनियरिटी देखिए, द इंटर से सीनियरिटी ऑफ द कांस्टेबल क्लोज्ड कैडर शैल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द प्रो रेटा एडिशन ऑफ द मार्क्स सो ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय CSBC एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग में जो मार्क्स है उसके आधार पर और जो प्रो रेटा एडिशनल मार्क्स ऑब्टेन रिटन एग्जाम में जो मार्क्स है उसके आधार पर आपको सीनियरिटी दी जाएगी। रिजर्वेशन के बारे में हमने देख ही लिया है, जो रिजर्वेशन नॉर्मली मिलता है उसी तरह से रिजर्वेशन होगा। प्रोविजन एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम शैल बी एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ दिस कैडर। डिपार्टमेंटल प्रमोशन किस तरह से होगा वो यहाँ पर दिखा गया है, ठीक है। तो इन स्पेशल ब्रांच क्लोज्ड कैडर could be promoted to a higher post in the hierarchy of the basis of seniority cum merit provided the revised period and at a determined time to time by the general administration department as is completed. Promotion shall be given to the basis of seniority cum merit criteria which shall be considered based on recommendation of department promotion committee. Eligibility criteria for the promotion shall include confidential character appraisal and departmental examination etc. बाकी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। रेज्यूटरी मैटर्स हैं वो यहाँ पर ये लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद लास्ट में इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया, if any doubt arise with respect to interpretation of any provision of this rule, the interpretation done by concerned home department, police branch in consultation with law department shall be final. तो बिहार के राज्यपाल के आदेश से ये मिला है। किरण माला पवरिया बिहार सरकार के अवर सचिव हैं, इन्होंने ये नोटिफिकेशन पर हस्ताक्षर यहाँ पर किया है और इसके हिसाब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें कौन कौन से लोगों को प्रतिलिपि भेजी गई है वो सब नीचे दिया गया। तो ये थी आज का इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, जिसमें हमने ये देखा कि बिहार पुलिस के अंदर जो स्पेशल कैडर जो नया बना है उस कैडर के लिए वैकेंसी क्या हो, किस तरह से आएगी, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, उसकी सैलरी क्या होगी,
ठीक है, उसका मेरिट किस तरह से बनेगा, उसका एग्ज़ाम का प्रोसीजर जो है वो क्या होगा, एग्ज़ाम प्रोसेस किस तरह का है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो में लाइक एंड शेयर करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।